सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से एक ऐसा काम बताने वाले हैं, एक ऐसा बिजनेस बताने वाले हैं जिसमें अगर आपके पास मात्र 40 रुपये है तो 40 रुपये में आप कैसे लाखों का व्यापार खड़ा कर सकते हो। और ये रियल है और ये हकीकत है। ये किया है एक बहुत ही ज़्यादा गरीब लड़के ने। तो दोस्तों, एक कहानी है एक बहुत ही ज़्यादा गरीब लड़के की, जिसके माँ बाप बूढ़े माँ बाप थे और एक छोटी बहन थी। और उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को खाना खिला पाए, अपनी छोटी बहन को किसी स्कूल में दाखिला करा पाए। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। और कहीं गांव में किसी दिन काम लग भी जाता तो उतने में वो एक ही दिन का खाना खिला पाता था। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और कहीं इसके घर कहीं उसके घर काम की तलाश में भटकता रहता था और खुद भी खाना नहीं खाता था। इससे वो परेशान होकर उसने एक दिन सोचा कि मुझे शहर जाना चाहिए। लेकिन वो शहर जाए तो जाए कैसे, उसके पास कोई पैसा नहीं था। शहर जाने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं था। तो कभी वो इस गांव के इस घर में गया, कभी इस घर में गया और कई लोगों से उसने मदद मांगी कि मुझे किराए के लिए कुछ पैसे दे दो, हम शहर आते ही आपको वापस कर देंगे, वो भी ब्याज सहित। अगर आप ऐसे नहीं दे रहे हो तो हम ब्याज सहित आपको वापस कर देंगे। लेकिन कई लोगों ने तो उसे साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया, क्योंकि सबको पता था इसके पास पैसा नहीं है। जब गरीबी आती है तो कोई हमारा साथ नहीं देता है। ये रियल है, ये हकीकत है। तो जब उसके एक पड़ोसी में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, उसने उसको मदद करने के लिए हाँ बोल दी और उसने मदद के लिए उसने 100 रुपये दिए। 100 रुपये दिए तो 100 रुपये में वो बस पकड़कर शहर चला गया। चला गया तो शहर में वो काम की तलाश करता रहा। कभी इस दुकान पे गया, कभी इस कंपनी में गया, कभी इस गली में गया, कभी किसी और गली में। इस तरह से वो 1 से 2 दिन भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश था। मतलब उसके पास कोई नॉलेज नहीं थी और वो उसे काम की कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि जब भी हम अगर काम करने जाते हैं तो हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होती है, हम नए होते हैं, तो हमें काम मिलना भी मुमकिन होता है। तो इसी तरह से उसको भी काम नहीं मिला भाई, काम नहीं मिला। वो बहुत परेशान हो गया था। तो जो उसके 50 रुपये, 100 रुपये से 50 रुपये उसका किराया हो गया था। अब बचे थे 50 रुपये। 50 रुपये बचे थे और धीरे धीरे उसे भूख सताने लगी और एक जगह पर जाकर वो बैठ गया और सोचने लगा कि मुझे अब कुछ खा लेना चाहिए। लेकिन उसने जब जेब में हाथ डाला तो उसके जेब में सिर्फ 50 रुपये निकले। अब वो सोचने लगा कि मेरे पास मात्र 50 रुपये हैं और अगर मैं इसमें से 10 रुपये भी खर्च कर देता हूँ तो मैं घर कैसे पहुँचूँ, अपने गांव कैसे पहुँचूँ। लेकिन भूख तो भूख होती है। उसने जब भूख ज़्यादा लगने लगी तो उसने कहा कि जो होगा तो देखा जाएगा। तो उसने देखा कि सामने एक चाय की टपरी खुली हुई है। तो वो चाय की टपरी पे पहुंच जाता है, वहां से एक चाय लेता है 5 रुपए की और 5 रुपए का बिस्कुट लेता है। 5 रुपए का चाय लेता है और 5 रुपए की बिस्कुट लेती है। तो वो चाय और बिस्कुट खा लेता है तो थोड़ी सातासी पड़ जाती है। जब भूख लगी होती है तो कुछ खाने को मिल जाए तो कितनी खुशी मिलती है। तो उसे वो खाना खा के जो उसने बिस्कुट और चाय पी ली, इसके बाद उसे थोड़ी तसल्ली सी मिली है। तो एक जगह पर बैठकर वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं और घर जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि पैसा भी उसके पास 40 रुपये बचा था। और सोच रहा था कि मैं घर जाऊं तो जाऊं किस लिए, क्योंकि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है और हम अपने जो घर पे बूढ़े माँ बाप हैं, बहन है, तो उसके लिए क्या लेकर जाएं। तो इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर और वहाँ पे एक जगह पे बैठ गया। उसने देखा कि जहाँ वो बैठा था, उसने देखा कि यहाँ पे उसने देखा आसपास में कोई सब्जी की मंडी थी। उसने देखा कि हमारे आसपास में सब्जी की मंडी है। तो वो सब्जी की मंडी के पास गया और घूमने लगा। कभी इस गली में सब्जी की मंडी की, कभी इस गली में। इस तरह से वो 2-3 चक्कर लगाया। 2-3 चक्कर लगाने के बाद उसने
सब्जियों का मतलब सब्जी का रेट पूछा, तो उसने पूछा कि भाई ये टमाटर का भाव है। उसने पूछा कि टमाटर किस भाव दे रहे हो आप? तो टमाटर का भाव सुना के उसने कहा कि 20 रुपये किलो दे रहे हैं हम आपको, 20 रुपये किलो देंगे आपको टमाटर। तो उसने क्या किया कि 2 पन्नी में 2 किलो टमाटर ले लिए, 40 रुपये की 2 किलो उसने टमाटर ले लिए। 2 किलो टमाटर लेने के बाद उसने 2 पन्नी एक्स्ट्रा ले ली, तो 4 पन्नियों में आधा आधा किलो उसने टमाटर रख लिए। आधा आधा किलो 4 पन्नियों में टमाटर रख लिए। आधा आधा किलो 4 पन्नियों में टमाटर रखने के बाद वो अपने नज़दीकी ही एक गली में घुस गया। गली में जाने के बाद और वहाँ कहने लगा कि टमाटर ले लो, ताज़े ताज़े टमाटर हैं, अच्छे टमाटर हैं, फ्रेश टमाटर हैं, आप टमाटर ले लीजिए। कई लोगों की घंटी टनटनाई, कई लोगों की साकर टनटनाई। इसके बाद कई लोग भगा दिए, कई लोग एक 2 व्यक्ति ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि भाई पूछा कि कितने रुपए किलो आप टमाटर दे रहे हो? तो कहा कि हम आपको 30 रुपये किलो आपको टमाटर दे रहे हैं। तो किसी ने आधा किलो टमाटर, एक पन्नी के आधा किलो टमाटर लिए, 15 रुपये उसको दिए और 15 रुपये उसको और एक्स्ट्रा 1 किलो से 15 रुपये और मिले। तो दोस्तों धीरे धीरे उसकी जो 2 किलो टमाटर हो गए थे वो बिक गए। तो उसके 40 रुपये से 60 रुपये हो गए। 60 रुपये होने के बाद उसने इसके बाद 60 रुपये के टमाटर खरीदे और टमाटर खरीदने के बाद फिर इस गली गया, कभी उस गली गया, तो उसके भी 3 किलो भी टमाटर बिक गए। धीरे धीरे उसके पास 150 रुपये हो गए और आगे चलते चलते उसके बाद 300 रुपये हो गए, फिर 400 रुपये, फिर 500 रुपये। 500 रुपये जैसे उसके पास हुए तो उसने एक टोकरी खरीदी, एक टोकरी खरीदी जिसमें वो अपना जो सब्जी है वो रख सके। उसने बढ़िया सी एक टोकरी खरीद ली। टोकरी खरीदने के बाद वो सब्जी खरीद कर उस टोकरी में बढ़िया से सजाकर और पन्नी लेकर और निकल गया। तो सुबह से निकला, 2 घंटे में उसकी जो 10 से 20 किलो टमाटर लिए थे वो सारे बिक गए सुबह से। तो जब उसने वो सारे बेच दिए, बेचने के बाद उसके पास 2 से 3 हज़ार रुपये हो गए। तो धीरे धीरे उसने अपनी सब्जी का जो बढ़ा दिया कि 5 किलो आलू लिए, 5 किलो टमाटर लिए, 5 किलो भटा लिए, 5 किलो कद्दू लिया। इस तरह से उसने 4 से 5 ब्रांड सब्जियों को ले लिए। तो धीरे धीरे उसकी खपत और ज़्यादा होने लगी, क्योंकि जो घर वाले मतलब जो कॉलोनी वाले होते हैं वो चाहते थे कि हमारा समय बच रहा है, क्योंकि वो बात इस तरह से करता था कि आपका समय भी बच रहा है और हम आपके घर के पास आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से कोई भी व्यक्ति और सब्जी लेना पसंद करते हैं। तो धीरे धीरे उसके पास 10 से 15 हज़ार रुपये हो जाते हैं। तो एक सब्जी का वो ठेला खरीदता है। एक सब्जी का जो हाथ ठेला होता है उस हाथ ठेले का खरीद लेता है। उस सब्जी को हाथ ठेला खरीदने के बाद वो सारी सब्जी, हरी हरी सब्जी, मिर्ची, हर चीज़ पे उस ठेले पे सजा के बढ़िया बेचने गली गली में निकल जाता है। कभी किसी गली में सुबह जाता, किसी गली में शाम जाता, दोनों टाइम वो सब्जी का व्यापार करने लगा। धीरे धीरे उसके पास अच्छी खासी कमाई आने लगी। अच्छी खासी कमाई आने के बाद उसने एक मंडी में एक दुकान खोल ली, क्योंकि उसकी जो प्रचार प्रसार मतलब जो उसकी पहचान थी वो बढ़ चुकी थी। तो वो एक सब्जी की दुकान खोल ली और सब्जी की दुकान पे एक लड़की को रख दिया। 2 से 3 हज़ार रुपये में एक लड़की को सब्जी की दुकान पर रख दिया और धीरे धीरे उसकी सब्जी की दुकान भी चलने लगी और वो इस तरह से काम भी करता रहा। तो धीरे धीरे उसका व्यापार और ज़्यादा चल जाता है। तो वो दुकान पे उसने एक की जगह 2 दुकानें खोली और अब बेचना उसने गली गली में जाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसकी पहचान ही इतनी अच्छी हो चुकी थी। हर एक व्यक्ति से अच्छे से बोलता था, हर एक बात अच्छे से करता था। तो उसकी पहचान बहुत अच्छी हो गई थी और एक दोस्ती टाइप की हो गई थी। दोस्ती टाइप की होने के बाद हर एक व्यक्ति आता था और उसी की दुकान से सब्जी लेकर जाता था। तो धीरे धीरे क्या होता है, सीधे उसका जो व्यापार है चलता गया। चलने के बाद उसने जो बहुत अच्छा उसका व्यापार चल गया। उसकी बिक्री दिन में 10-10 हज़ार रुपये की होने लगी। उसके पास लाखों रुपए महीने के आने लगे। तब लाखों रुपए आने के बाद उसने अपने माँ बाप और बहन को भी वहीं बुला लिया। बुलाने के बाद उसने क्या काम किया कि इतना सीधी की सीधी सब्जियों की गाड़ी अपने यहाँ खरीदने लगा। सो जो जितने भी छोटे छोटे दुकानदार थे उन लोगों को भी अपनी सब्जी सप्लाई करने लगा।
धीरे धीरे सप्लाई करने के बाद बाहर से भी सब्जियां मंगाने लगा और हर महीने वो 10 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए टन करने लगा, मतलब अच्छा खासा व्यापार करने लगा। धीरे धीरे उसके पास गाड़ी भी आई, बंगला भी बना और सब कुछ मिला। तो उसकी मेहनत से उसको टाइम भली लगा, लेकिन खुद के व्यापार से। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, आपको हम बता दें कि इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें खुद का काम जरूर करना चाहिए, चाहे छोटे लेवल हो या फिर बड़ा लेवल। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो छोटे लेवल से करिए, लेकिन खुद का व्यापार करिए, खुद का काम करिए। अगर वो कहीं जॉब लग जाती, उसकी कहीं नौकरी लग जाती, तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना कमाता, 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, 30,000, इससे ज़्यादा तो मिलते नहीं। लेकिन उसे खुद की नौकरी ना मिली, खुद का काम दूसरे के यहाँ काम करने का मौका नहीं मिला, तो उसने खुद का काम चुना। वो खुद का काम चुनकर आज वो उस मुकाम पर पहुंचा जो उसको सपनों में भी उसने नहीं सोचा था। ये सब हो पाया है व्यापार। ये होता है व्यापार की ताकत, ये होती है खुद के बिजनेस की ताकत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी जानकारी को बताने आए थे। आज का ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो नमस्कार, जय हिंद। बड़ा सोचिए, बड़ा करिए।